इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं। दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। वंदे वंदे वंदे। आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वालों को तिरंगे के सामने झुकना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। भगवा क्रांति का रंग है और मैं बंगाल की जनता को कहूंगी, हो गई है जीत की तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। आप नहीं समझे थे, ना आप समझेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में इस गीत पर जितने मुंह उतनी बातें हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने बताया कि वंदे मातरम इतना ही बड़ा था तो उसके साथ विश्वासघात क्यों हुआ। वंदे मातरम इतना महान था तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के दावों का विरोध नहीं किया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इसके बाद जब प्रियंका गांधी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अगर आप वंदे मातरम पर बहस करना ही चाहते हैं तो चलिए बहस कर ही लेते हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। वहीं बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू बिना डिक्शनरी के वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझते थे। और नेहरू जी कहते हैं, मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है। अब जवाहरलाल नेहरू पर इतने सवाल उठाए गए थे तो अब बारी थी जवाब सुनने की। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं। लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी के विकसित भारत के सपने पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। और चौतरफा जवाहरलाल नेहरू पर उठ रहे सवालों से इमोशनल होकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक छोटी सी सलाह दे दी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे
एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। और आगे प्रियंका ये कहती है कि अब इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। Once and for all, let's close the chapter. क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। मुस्कुराते हुए कांग्रेस पर उठाए गए सवालों का जवाब देना ये बीजेपी के बंगाल चुनाव की रणनीति में सेंध लगाने जैसा था। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। इस पूरी चर्चा में प्रियंका गांधी का अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल था। वो पूरी चर्चा के दौरान मुस्कुराते हुए नजर आई और अंत में इसी अंदाज में उन्होंने वंदे मातरम भी कहा। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। अब जब अखिलेश यादव की बारी आई तो उन्होंने सदन में बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता दिया। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। अब बारी आई सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का, और एक कांग्रेस नेता के सवाल पे वो पहले से ही भड़की हुई थी। उनका रूप बिल्कुल 1996 की सुषमा स्वराज के जैसा ही था कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदया, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी थी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। अब जब कांग्रेस के तेज तर्रार नेता गौरव गोगोई की बारी आई तो उन्होंने भी अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? तो ये था संसद में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान अलग अलग पार्टियों के नेताओं का एक छोटा सा वीडियो। इसका एक डिटेल वीडियो चैनल पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।